हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एसएस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं चर्चा करने वाला हूं कि जमीन को खरीदने से पहले कौन कौन से दस्तावेज को, कौन कौन से कागज को, कौन कौन से पेपर को आपको भली भांति चेक कर लेना चाहिए ताकि भविष्य में होने वाले जोखिम से आप बचे रहें। भविष्य में किसी भी प्रकार का आपको जमीन से संबंधित डिस्प्यूट पैदा ना हो, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि व्यक्ति जमीन जल्दीबाजी में खरीदते हैं या फिर उनको ये लगता है कि कोई दूसरा व्यक्ति जान न ले कि वो जमीन ले रहा है। जिस भी प्रकार का हो, उनको कुछ ना कुछ जल्दीबाजी तो लगा ही रहता है, जिस कारण से वो डॉक्यूमेंट को वेरीफाई नहीं करते, चेक नहीं करते और प्रॉपर्टी को खरीद लेते हैं। बाद में उनको बहुत ही हर्जाना भुगतना पड़ता है। वो कोर्ट कचहरी का चक्कर काटते हैं, वकीलों को फीस देते हैं, कोर्ट में कोर्ट फीस जमा करते हैं। लिटिगेशन सिविल का आप लोगों को पता ही है, ज्यादा लंबा चलता है। तो इस सब से बचने के लिए सबसे पहले आप जिस प्रॉपर्टी को खरीदना चाह रहे हो, उस प्रॉपर्टी के कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसको आपको चेक कर लेना, उसको जांच कर लेना बहुत ही जरूरी है। उस डॉक्यूमेंट में आप क्या क्या चेक करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट को आपको चेक करना जरूरी है, इन सब के बारे में मैं बताऊंगा इस छोटी सी वीडियो में। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगता है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, वीडियो व्यूज करने के बाद उसको लाइक भी किया करो फ्रेंड्स। जितना आप लाइक करोगे उतने ही ज्यादा व्यूअर्स के पास वो वीडियो पहुंचेंगे और वो देखेंगे। इसके साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा व्यूअर्स इनको देखें और उनको ये जानकारी मिल सके। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, जब कभी भी आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदने जाते हो तो खरीदने से पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि व्यक्ति का आधार कार्ड, खतियान, अपडेटेड जो रसीद कटता है हर साल वो रसीद, और हो सके तो उनका जो वंशावली है वो वंशावली भी ले लेना चाहिए। आधार कार्ड से व्यक्ति का नाम, पता, ये सब सारे आपको डिटेल पता चलेगा। एक्चुअल में जो व्यक्ति है उनका नाम वही है, उनका पता वही है। खतियान से आपको जो व्यक्ति है, जिस जमीन को वो बेच रहे हैं, उस व्यक्ति के नाम से जमीन है नहीं है वो आप खतियान में देख लोगे। उस खतियान में फिर खाता नंबर, खेसरा नंबर, प्लॉट नंबर, ये सारा चीज आपको खतियान से पता चलेगा। ये सब सारे चीज आप खतियान में देख लोगे। उसके बाद आप ये देखोगे कि ये जो व्यक्ति जमीन बेच रहे हैं, क्या इस व्यक्ति के नाम से रसीद कटता है जमीन का कि नहीं। इसीलिए अपडेटेड रसीद यदि हो तो रसीद भी देख लेना चाहिए। उसके बाद वंशावली इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए ये जमीन जो है इनके पूर्वजों का था, पूर्वज के नाम से ही जमीन है। अब क्योंकि कोई व्यक्ति बोलेगा कि हम अपने नाम पे अभी नहीं कराए हैं, ये जमीन जो है मेरे बाप दादा की संपत्ति है, तो इसीलिए उनको वंशावली तैयार करके उनसे ले लेना चाहिए कि उसमें पूरा लिखा रहता है कि इनके दादाजी का नाम ये था, परदादाजी का नाम ये था, इनके पापा का नाम ये था, ये इनका नाम ये है। तो उनसे ये पता चलता है उन्हीं के वंशज के ये हैं। तो वंशावली ले लेना चाहिए। अच्छा, सारा डॉक्यूमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि वंशावली में जो नाम रहेगा उस नाम को आप आधार कार्ड से भी वेरीफाई कर सकते हैं, एड्रेस वेरीफाई हो सकता है आपको। फिर उसके बाद जब खतियान देखिएगा तो खतियान में भी आपको नाम पता चल जाएगा, खाता खेसरा नंबर, फिर रसीद में भी नाम पता चल जाएगा। तो हर एक डॉक्यूमेंट जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, खतियान, फिर वंशावली, रसीद, अपडेटेड जो है, ये सब डॉक्यूमेंट पहले बढ़िया से चेक कर लें। चेक करने के बाद आप इन डॉक्यूमेंट के आधार पे ऑनलाइन जहां पे चेक होता है, ऑनलाइन आजकल बहुत सारे राज्यों में ऑनलाइन की व्यवस्था की गई है। ऑनलाइन आप जैसे खतियान से खाता नंबर, खेसरा नंबर उठाए, ऑनलाइन से बहुत सारे तरीके हैं ऑनलाइन से चेक करने का। वहां पे जाइए, खाता खेसरा नंबर दीजिए, पूरा हल्का मौजा सारा कुछ डिटेल उस पे आ जाता है। उस डिटेल से उस जमीन को वेरीफाई कर लीजिए। उसके बाद आपको नहीं होता है जहां पे ऑनलाइन की व्यवस्था नहीं है, या आप चाहते हैं कि मैं ऑनलाइन ना देखूं, मैं ऑफलाइन ही सारा कुछ जाके देखूं, तो आप सीधा अपने अंचल चले जाइए, ब्लॉक
ब्लॉक चले जाइए, ब्लॉक में जाके वहाँ पे जो कर्मचारी हैं, कर्मचारी के पास जाइए। कर्मचारी जो आप खतियान देखे हैं, जो आप डिटेल उनको देंगे, उस डिटेल के आधार पे ब्लॉक में एक रजिस्टर 2 और जमाबंदी होता है, उनसे उस सब चीज़ों को मिलाएंगे कि ये प्रॉपर्टी जो है, इस प्रॉपर्टी में इनका इतना हिस्सेदारी है। क्योंकि कभी कभी ये भी देखा गया है कि मान लीजिए 1 कट्ठा ज़मीन है। अब 1 कट्ठा ज़मीन, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि 20 धूर का ज़मीन होता है, बिहार में यही धूर चलता है, यूपी में धूर चलता है, तो 20 धूर का 1 कट्ठा ज़मीन होता है। अब 1 कट्ठा ज़मीन में मान लीजिए 5 भाई है। अब 5 भाई यदि है तो 4-4 धूर का ज़मीन होगा। अब 2 भाई या 3 भाई मान लीजिए बाहर में है, 1 भाई गांव में है, वो जा रहा है ज़मीन बेचने के लिए। अब जिस व्यक्ति को बेचेगा वो बोलेगा, उसको बोलेगा कि ये 1 कट्ठा ज़मीन मुझे बेचना है। तो इसीलिए अब उस व्यक्ति को पता नहीं रहेगा, सिर्फ ये पता रहेगा कि 5 भाई है। अब उसको झूठ फूस बोल देगा ये 5 भाई का ज़मीन है, ये मेरा ही ज़मीन है। इसीलिए पटवारी वहाँ ब्लॉक में जाके आप उसको चेक करवा लीजिए रजिस्टर 2 में जमाबंदी में कि एक्चुअल में ज़मीन कितना है। उस ज़मीन में 1/5 इसका हिस्सेदारी होगा, यानी 4 धूर ज़मीन का ही ये मालिक है। तो 4 धूर से यदि ज़्यादा ये बेचता है दूसरे भाई के बिना पूछे हुए, तो ये तो इलीगल है, ये गैरकानूनी है, ये कानूनी रूप से ठीक नहीं है। वो भाई यदि इस पे चढ़ाई कर देगा तो फिर आपको रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जितना अधिकार होगा उतना ही प्रॉपर्टी ये बेच सकता है। तो इन सब चीज़ों को बारीकी से देख लें। सेल डीड यदि होता है, जो रजिस्ट्री के जो डीड हैं, वो सेल डीड को, विक्रय पत्र जो होता है, विक्रय पत्र को आप देख लें। आप उसमें देखें कि चेन जो है, जैसे बंसावली आपको बताए है, ऐसे ही चेन देख लें कि ये चेन सही है ज़मीन का कि नहीं, कि ये ज़मीन जो है सबसे पहले किसका था, उसके बाद किसने खरीदा, उसके बाद किसने खरीदा, अब कि हम ले रहे हैं। तो ये चेन सिस्टम से आपको उसमें सारा कुछ लिखा रहता है। इससे आपको पता चलेगा कि जो व्यक्ति एक्चुअल में बेच रहा है ज़मीन, उसका ज़मीन है कि नहीं। ये सब चेक करने के बाद आप ज़मीन खरीदें, फिर विक्रय पत्र तैयार करावें, और विक्रय पत्र जो है, सेल डीड जो है, वो सेल डीड तैयार करा के और फिर उस सेल डीड को बढ़िया से पढ़ लें। क्योंकि कई बार देखा जाता है कि सेल डीड में भी गलती हो जाता है, फिर व्यक्ति उसको करेक्शन कराने या री रजिस्टर करवाने जाते हैं, फिर उसमें पैसा खर्च होता है, टाइम खर्च होता है। तो इन सब से बचने के लिए बारीकी से एक एक चीज़ देख के फिर उसके बाद आप ज़मीन खरीद कर रजिस्ट्री कराएं। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। आज तक के लिए फ्रेंड्स इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।